नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार, BSL आई केयर, रोड नंबर 2, राजेंद्र नगर से। आज मैं आपको ऑपरेशन के बाद ली जाने वाली सावधानियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कोई भी ऑपरेशन, जैसे मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। और सावधानी इसलिए बरतनी पड़ती है क्योंकि ऑपरेशन के बाद घाव कच्चा रहता है, घाव को सूखना है, इन्फेक्शन नहीं हो जाए उसमें, तो इन्फेक्शन से बचाना है और आँख को चोट से ही बचाना है, घाव खुल नहीं जाए, जिससे कि जो आँख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लेंस लगा है वो सही तरीके से सेट हो जाए और किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। तो सबसे पहले जो हम लोग मना करते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपको किसी भी तरह का ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है जिससे कि आँख में गंदगी या धूल कण या पानी जाने का संभावना बने। इसीलिए ऑपरेशन के बाद आप देखेंगे कि आपको सफ़ेद रंग का या काले रंग का एक चश्मा दे दिया जाता है, जो कि बचाव के लिए होता है, प्रोटेक्टिव ग्लास होता है, पूरी तरह से कवर करके रखता है। तो वो प्रोटेक्टिव ग्लास आपको लगा के रखना है। उसका ये फायदा होता है कि प्रोटेक्टिव ग्लास है तो आँख में कोई भी चीज़ अगर जाएगा तो उसको कुछ हद तक तो जरूर रुकेगा और आँख में गलती से चोट नहीं लग जाए, आँख को वो कवर करके रखता है। तो 24 घंटे वो ग्लास लगा के रखना है और जब तक कि घाव सूख नहीं जाता है तब तक आपको आपके डॉक्टर सलाह देंगे कि वो चश्मा लगा के रखना है। इसके बाद आपको जो भी दवाइयाँ बताई गई हैं वो एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट में दवा सही समय पे डालिए और टिक मारते जाइए। इससे ये होगा कि आपका एक भी डोज मिस नहीं होगा, क्योंकि हर दवाई का एक पर्टिकुलर डोज है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग है। उस डोज और टाइमिंग को आपको कंप्लीट करना है। दवाइयाँ आपको सही से डालनी है आँख में, क्योंकि दवाइयाँ डालने से ही आपका घाव जल्दी जल्दी सूखेगा और उसमें जो दवाइयाँ हैं वो आँख को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से भी बचाती हैं। लेडीज़ जो हैं, जो कि किचन में काम करती हैं, उनका हमेशा ये सवाल रहता है कि हम लोग चूल्हा के पास कब जा सकते हैं, धुआं से बचना है कि नहीं बचना है। तो ये बहुत ही वाजिब सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सवाल है, क्योंकि वैसे तो आप अगर आजकल गैस पे काम होता है सब घर में और ज़्यादा धुआं और ये सब तो होता नहीं है, फिर भी अगर प्रिकॉशन लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारा तो यही सलाह रहेगा कि कम से कम 15 दिन तक आपको किचन में जाकर खाना नहीं बनाना चाहिए या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आँख में कुछ भी गर्म भाप या कोई भी तरह का पानी या कुछ भी जाने का संभावना बना रहता है। जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं जो या लेडीज़ हैं जो वर्किंग हैं, तो वर्किंग लोगों को भी ये समस्या रहता है कि हम लोग अपने जॉब पे कब रिटर्न हो सकते हैं। तो उनके लिए मेरा यही सलाह रहेगा कि देखिए, एक्चुअली हमें बस गंदगी से प्रोटेक्शन चाहिए। और आप अगर जॉब पे जाते हैं तो जाहिर बात है कि आप 10 लोगों के कांटेक्ट में आएंगे और सामने वाले को क्या इन्फेक्शन है या उससे आपको क्या इन्फेक्शन हो सकता है आपको नहीं पता है। तो बेटर होगा कि आप जब ऑपरेशन कराते हैं तो 15 दिन का कम से कम आपको जो है जॉब पे नहीं जाए, काम पे नहीं जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक कि घाव सूख नहीं जाता है तब तक किसी भी तरह का आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर रिस्क होता है तो वो आपकी आँख की रोशनी को अफेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें कभी कभी ये हो जाती है कि दवाई जो है हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद लोग खुद से डालने लग जाते हैं। कुछ भी कारण हो सकता है कि घर में लोग अवेलेबल नहीं है दवा डालने के लिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि ये थोड़ा रिस्की चीज़ है। दवाइयाँ जो है कोई सेकंड पर्सन आपके आँख में डाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर खुद से डालिएगा तो जो बॉटल है दवा वाली वो आपके आँख में सटने का रिस्क बना रहता है, और कोई और अगर डाले तो उसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से डाल देगा। और हमेशा हम लोग यही समझाते हैं कि एक बार में एक बूंद दवा ही आँख में डालना है, क्योंकि ये कॉमन सा सवाल है। लोग पूछते हैं कि एक बूंद डालना है कि 2 बूंद डालना है, एक आँख में डालना है कि दोनों आँख में डालना है। तो मेरा ये कहना है कि जिस आँख में ऑपरेशन हुआ है उसी आँख में दवा डालनी है आपको, और एक ही बूंद डालनी है।
दूसरा गुण डालिएगा तो बर्बाद हो जाएगी। और रेगुलर जो है आप अपना जो भी आपको पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप के लिए बताया गया है उस टाइम में आए और चेकअप कराते रहें। 10-15 दिन की बात है, उसके बाद आपकी आँख बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कोई भी बीमारी है, सर्जरी के पहले इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करके ही आइए और सर्जरी के बाद भी कंट्रोल में ही रखिए, तभी घाव सूखेगा। ऑपरेशन के बाद लोगों का एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमें खाना क्या खाना है। सभी लोगों का मैं देखता हूँ, अधिकतर पेशेंट का ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि ऑपरेशन के बाद क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन को लेकर के खाने के लिए कोई मनाही नहीं है। आप जो रेगुलर खाते हैं खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या थायराइड है या कोलेस्ट्रॉल है, मैं कोई भी अगर पूर्व रोग से आप ग्रसित हैं, तो उस बीमारी के लिए जो डॉक्टर साहब ने आपको पहले से सलाह दे रखा है वही खाना खाइए। हम लोग उसके लिए अलग से कुछ रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, कोई तरह की बीमारी नहीं है, कोई दवा नहीं खाते, तो रेगुलर खाना खा सकते हैं जो कोई भी खाते हैं। जो आप लोग सोचते हैं कड़ा चीज़ नहीं खाएंगे तो गला कर खाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल सर्जरी मशीन से होती है, लेटेस्ट टेक्निक से होती है, टॉपिकल सर्जरी होती है, और इसमें अब वो पुरानी बातें नहीं रह गई कि कड़ा चीज़ नहीं खाना है, आप सब कुछ खा सकते हैं।